Hello, my brother and sister of the nation. I welcome you all my Abuana YouTube channel. And today we are going to discuss very important topic. Topic is doctrine of lapse. Doctrine of lapse क्या है और किसने implementation किया है, हम लोग आज का क्लास में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं. ठीक है. The doctrine of lapse was established by the Lord Dalhousie during the time of Lord Dalhousie. और ये लॉर्ड डलहौजी का समय में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एक प्रोमिनेंट एक सिस्टमेटिक वे से उसको इम्प्लीमेंटेड करता है. और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कारण बहुत सारा स्टेट को एनेक्सेशंस भी किया जाता है. ठीक है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी करते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ट्रेडिशनल ऑफ एडॉप्शंस and very ancient, the adopted son inherited all the right properties from his patron fathers. तो ये जो एक सिस्टम्स हुआ करता था पहले इस ज़माना में, जो राजा रजवाड़ा सिस्टम्स हुआ करता था, और राजा रजवाड़ा समय में वो राजा का पास में अपना ओन ब्लड चाइल्ड नहीं होता है, तो वो किसी भी दूसरा चाइल्ड को ऐसे एडॉप्ट करता है, ऐसे अपना मन के जाता है. तो उसका बाद वो बच्चा जो बड़ा होने का बाद वो पिताजी का जो प्रॉपर्टी से और स्टेट को ऐसे वो रूल करता है. तो उस प्रकार से ये जो सिस्टम है, जो एडॉप्टेड सन सिस्टम से, एडॉप्टेड चाइल्ड सिस्टम से, जो ये जो सिस्टम जो पहले से चल के आ रहा था, और ये जो आपका हिंदू लॉ का हिसाब से भी ये जो एप्लीकेबल है. कोई भी अगर बच्चा नहीं होता है, अपना ओन बेटा नहीं होता है, वो किसी भी बेटा को, किसी भी जो बच्चा को एडॉप्ट करके वो अपना ओन सक्सेसर बना सकता है. ठीक है. तो उस प्रकार से ये जो रूल चल रहा था पहले से इंडिया में. और बाय द इंटर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1831 में एक सिस्टम क्रिएशन किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा. और उस सिस्टम में क्या कहा है कि आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस द एप्लीकेशंस ऑफ इंडियन रूलर टू नॉमिनेट his adopted son as a his heir. उसका मतलब होता है कि अगर उस 1831 में एक सिस्टम पास किया गया है और इसमें एक दो अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया गया है. अगर कोई भी राजा जो अपना ओन ब्लड का बेटा नहीं होके किसी को एडॉप्ट करेगा, किसी को एडॉप्ट करने का बाद में वो जो है ऐसे स्टेट को रूल करने के लिए, ऐसे सक्सेसर बनने के लिए उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, इट्स डिपेंड ऑन कंपनी. जो ब्रिटिश कंपनी का द्वारा से उसको रिजेक्ट भी कर सकता है या उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है. तो उसको दो अल्टरनेटिव जो सिचुएशंस ऑप्शन दिया गया है कंपनी का द्वारा से. उस समय में क्योंकि कंपनी इसलिए दो अल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहा था बिकॉज जो कंपनी है 1831 तक उतना पावरफुल नहीं हुआ करता था जितना 1848 में होता है. तो उस हिसाब से जो आपका ये जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, एडॉप्टेड चाइल्ड को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया गया है. और इसी का चलते क्या हुआ है, जो कंपनी जो है बहुत सारा स्टेट को एक एक्सेप्ट भी किया गया है जिसका पास में जो एडॉप्टेड सन है, जो अपना ओन ब्लड नहीं हो के एडॉप्टेड सन को बहुत सारा लोगों को एक्सेप्ट भी किया गया है और बहुत सारा को रिजेक्ट भी किया गया है. अगर आपको जानकारी होगा, जो मराठा में भी उस प्रकार से केस हुआ करता था. जो राजा का पास में ओन बेटा नहीं होता है, वो किसी बेटा को एडॉप्टेड करता है तो उसको कंपनी का द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाता था और किसी स्टेट को रिजेक्ट भी किया जाता था. तो उस प्रकार से सिचुएशंस चल के आ रहा था. बट टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी का समय में तो ये बोल दिया है कि आई विल नॉट अलाउ ए एडोप्टेड चाइल्ड a adopted child or adopted son will not allow
एज ए रूलर ऑफ द स्टेट, एज ए रूलर ऑफ द स्टेट। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कह दिया है कि मेरा समय से लेकर आने वाला समय तक जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो उसको एज ए रूलर में हम लोग एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, एज ए रूलर में हम लोग एलोकेशंस नहीं किया जाएगा। तो उसका चलते उन्होंने ये सिस्टम को बैन करा दिया है, ये सिस्टम को प्रोहिबिटेड किया गया है। और उन्होंने कहा है जिसका पास में ओन ब्लड चाइल्ड नहीं होता है, द एब्सेंस ऑफ द ब्लड ओन चाइल्ड, द it would be merged into ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो उन्होंने कहा है अगर किसी भी राजा का पास में जो अपना ओन ब्लड नहीं होगा, वो स्टेट को वो जो एडॉप्टेड चाइल्ड का द्वारा से रन नहीं किया जा सकता है, तो वो स्टेट जो है इस इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ मिल के जाना पड़ेगा, अंडर कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उसको करना पड़ेगा। उस प्रकार से उन्होंने एक सिस्टम्स क्रिएशन किया है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में उसको ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को रन किया गया है। और उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है कि एक सिस्टम क्रिएट करता है कि स्टेट को थ्री पार्ट में उसको डिवाइडेड किया जाता है। ही इज डिवाइडेड थ्री कैटेगराइज ऑफ द स्टेट। पहला स्टेट क्या था, इंडिया में जो डायरेक्टली जो कंट्रोल करता है बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्टेट होता है, उसको इंडिया जो ब्रिटिश का द्वारा से डायरेक्टली कंट्रोल होता है। और एक दूसरा स्टेट होता है डिपेंडेंट स्टेट। जो ये डिपेंडेंट स्टेट जो है ब्रिटिश को डिपेंड करेगा, और ब्रिटिश जो उसको प्रोटेक्टरेट करेगा, उसको ब्रिटिश का द्वारा से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो सेकेंड स्टेट है। और एक स्टेट है कि स्टेट नंबर 3 कैटेगराइज का है, ये इंडियन पेंडेंट स्टेट हुआ करता था। ये इंडियन पेंडेंट स्टेट जो है वो अपना जो भी स्टेट को जो भी सन को एडॉप्ट करना, उसको रूल बनाना नहीं बनाना, वो उसका हिसाब से करेगा। तो इसका मानना ये है जो डायरेक्टली कंट्रोल करता है, जो डायरेक्टली ब्रिटिश का अंदर में जिस स्टेट को ब्रिटिश का द्वारा कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल वाला स्टेट में अगर किसी राजा का पास में ओन सक्सेसर, ओन ब्लड का चाइल्ड नहीं होगा, दे विल बी मर्ज इनटू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो मर्ज करेगा। अगर वो बात को नहीं मानेगा तो क्या करेगा, ब्रिटिश का द्वारा उसको फोर्सफुली मर्ज किया जाएगा, फोर्सफुली उसको एनेक्सेशंस किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने एक रूल बनाया है। उसके बाद में जो सेकेंड कैटेगराइज का स्टेट को उन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया। इस स्टेट को अगर एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना वो मेरा ऊपर निर्भर करता है। आई विल बी डिसाइड इट विल बी एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ज़्यादातर उसको भी रिजेक्ट कर देता है, जो ऑन सक्सेसर नहीं है, जो ऑन ब्लड का नहीं है, उसको ऐसे वो मर्ज करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से उन्होंने एक सिस्टम्स बनाया, और ये सिस्टम का हिसाब से ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स का हिसाब से बहुत सारा स्टेट को अपना कंट्रोल में लाता है, एनेक्सेशन किया जाता है। वो स्टेट लोग है नंबर 1 जो है सतारा को एनेक्सेशन किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स का द्वारा 1848। और ये सतारा इज द पार्ट ऑफ मराठा का जो पार्ट हुआ करता है। और आज का डेट में दिस इज द महाराष्ट्र का पार्ट है। और उसके बाद में जैतपुर और संभलपुर को 1849 में एनेक्सेशन किया गया है। और ये जैतपुर इज द पार्ट ऑफ यूपी, इट इज़ पार्ट ऑफ यूपी। और यूपी को उस समय में हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है, और आज का डेट में यूपी इज उत्तर प्रदेश। और जैतपुर को भी उसको 1849 में किया गया है। और संबलपुर इज़ द स्टेट ऑफ वी कैन से ओडिशा, ये ओडिशा का पार्ट हुआ करता था।
उसका बगत को एनेक्सेशन किया गया है 1850, और ये 1850 में बगत को किया गया है, एंड बगत इज द पार्ट ऑफ पंजाब। उसका बाद उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, और ये तीनों स्टेट जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ यूपी। उसी समय में यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। उसका बाद में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स का कारण बहुत सारा जो कन्फ्लिक्ट आ जाता है, और स्टेट में बहुत सारा हंगामा बसता है। और उसी स्टेट में एक झांसी है, जो झांसी का जो स्टेट जो है वो जो एक कन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हो जाता है, और इसी स्टार्ट में आपका लीड करने वाला या द रानी ऑफ झांसी ऐसे रानी लक्ष्मीबाई। जो रानी लक्ष्मीबाई का द्वारा से ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को लेके काफ़ी हंगामा मचाता है। और उसका बाद में आपका आगे आते आते 1857 रिवोल्ट हो जाता है। 18 रिवोल्ट जो कब होता है, 1857 रिवोल्ट कहाँ से शुरू होता है, क्या क्या कारण से शुरू होता है, हम लोग आगे आने वाला लेक्चर में डिस्कस करेगा। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को ये एक मूवी आया है मणिकर्णिका। जो मणिकर्णिका का एक मूवी है, जो कंगना रनौत का हिसाब से, कंगना रनौत जो उसको रोल में आता है, और ये रानी लक्ष्मीबाई का जो रोल करता है। और ये मूवी में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को थोड़ा बहुत दिखा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्या होता है और कैसे कैसे उसको एनेक्सेशन करता है। तो ये जो मणिकर्णिका का मूवी में दिखाया जाता है इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को लेके। और ये ऐसा मूवी को मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि ऐसा मूवी को देखा करो, क्योंकि दिस इज़ द रिलेटेड टू द हिस्ट्री। जो हिस्ट्री का रिलेटेड मूवी है उसको आप देखना है, और उसको देखेगा तो आपको थोड़ा बहुत पिक्चराइज में आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इस प्रकार से उनका हिसाब से मूवी भी बना है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को लेके। उसका बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को आपको फाइनली 1859 में अबोल्यूश किया गया है। 1859 में अबोल्यूश किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है, क्योंकि इस 1859 में आपको ऑलरेडी इस इंडिया कंपनी को ओवरकम करके उसको हटा के ब्रिटिश क्राउन का द्वारा रिप्लेस किया गया है। डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया को रूल कर रहा था, ठीक है। तो आपको जानकारी होगा इस चीज़ को। उसका बाद में ये जो आपका ये लॉर्ड डलहौजी का टाइम कब रहता है, 1848 से लेके 1856। और ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को शुरुआत करके वो वापस लंदन चला जाता है, और लंदन में 1 साल बैठ रहा था। उसका नेक्स्ट ईयर्स में हो जाता है रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग जानकारी होना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्या है, और इनको किसका समय में शुरुआत किया गया है, और उसका जो क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडिया में, और कौन सा स्टेट को एनेक्सेशन किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में, ठीक है। आपको उसको जानकारी होना है। तो थोड़ा एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा बिफोर कंक्लूड द दिस क्लास। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स होता है, और उसका बाद में सब्सिडरी एलायंस वॉज इस्टाब्लिश बाय लॉर्ड वेलेस्ली। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को स्टार्ट करता है ये आपका लॉर्ड डलहौजी। जो दोनों का जो मकसद था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स एंड सब्सिडरी एलायंस का मतलब एक ही था कि इंडियन स्टेट को कैसे एनेक्सेशन करना है। उसको कुछ एनेक्सेशन करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, उस प्रकार से ये पॉलिसी है। और ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेब्स में तो आपको ये बोल देता है, अगर कोई भी स्टेट का जो राजा जो है अपना ओन बेटा नहीं होगा, वो राजा को हम लोग गायब कर देगा और स्टेट को हम लोग कंट्रोल कर लेगा। ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेब्स में ये कहता है। उसका बाद में आपका जो सब्सिडरी एलायंस में ये होता है कि
सब्सिडरी एलायंस का मतलब में राजा जो है अपना स्टेट को रूल करेगा, लेकिन राजा जो है वो किसको डिपेंडेंट है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिपेंडेंट है, और वो ब्रिटिश का जो पपेट में बैठा हुआ है। और राजा तो बैठा है, लेकिन राजा कुड नॉट टेक एनी सिंगल डिसीजंस ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट। इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट राजा जो है डिसीजंस नहीं ले सकेगा, जो वो पपेट में हो जाता है। और दोनों का जो मकसद है कंट्रोल करना, तो उसको आपको जानकारी होना है कि उसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स एंड सब्सिडरी एलायंस को आपको बाद में मैं कंपेरेटिव करके एक उसको पॉइंट वाइज में मैं कंपेरेटिव करके एक वीडियो आने वाला लेक्चर में हम बनाएगा। तो तब तक के लिए अगर आप मेरा लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and click the bell icon so that you can get notification when I upload a new video. So thank you so much and study well.